हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 16 नवंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए किसने जीता है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। देखिए, जो T20 वर्ल्ड कप होता है इसका आयोजन कौन कराता है? आईसीसी कराता है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी जान लीजिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। और दुबई कहाँ पे है फ्रेंड्स? दुबई है संयुक्त अरब अमीरात में। देखिए, आईसीसी है जो ये पूरे विश्व में क्रिकेट की एक गवर्निंग बॉडी है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कले, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 14 नवंबर 2021 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे है? दुबई में है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने न्यूजीलैंड को फाइनल मुकाबले में 8 विकेट से हराया है। देखिए, फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कौन चुने गए थे? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है मिचेल मार्श, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए, इन्होंने 77 रन बनाए हैं। देखिए, मैन ऑफ द सीरीज कौन है? तो मैन ऑफ द सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर। दोस्तों, अब मैं आपको आईसीसी से रिलेटेड पूरी रिपोर्ट, पूरी समरी बताने वाला हूँ, जिससे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप उसे आंसर कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कब से कब तक हुआ, कहाँ हुआ। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। तो 17 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ था। देखिए, कहाँ हुआ है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में हुआ है। देखिए, विनर कौन था? तो विनर था ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जो रनर अप था यानी उपविजेता कौन था? वो थे न्यूजीलैंड, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कौन था? तो ये थे मिशेल मार्श। 77 रन बनाए थे। किस देश के खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलिया के। देखिए, मैन ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर, 289 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? तो सबसे अधिक रन बनाए हैं 303 रन पाकिस्तान के बाबर आजम ने। और सबसे अधिक विकेट किसने लिए हैं? श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने लिए हैं। देखिए, अब तक अगर बात करें तो इस बार ऑस्ट्रेलिया का यह T20 वर्ल्ड कप का पहली बार इसका खिताब था। देखिए, अब तक जितने भी टीम हैं या देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरी लिस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बार 2007 में भारत ने शुरुआत की थी। 2009 में पाकिस्तान ने जीता था। 2010 में इंग्लैंड ने जीता था। 2012 में वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। 2014 में श्रीलंका ने जीता था। 2016 में वेस्ट इंडीज़ ने, और 2021 यानी प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इनका क्या नाम है? वीवीएस लक्ष्मण नाम है। देखिए, तो ये वीवीएस लक्ष्मण है, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं दोस्तों। देखिए, बात कर ले, इसके पहले जो है राहुल द्रविड़ इस पोस्ट पे थे, लेकिन राहुल द्रविड़ का प्रमोशन हो गया है, अब वो भारतीय टीम के मुख्य कोच बन गए। देखिए, इसके पहले भारतीय टीम के मुख्य कोच थे रवि शास्त्री। तो देखिए, राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में होगा क्या? तो राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में जो युवा क्रिकेटर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2000 में की गई थी, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में वांगला उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए, किस राज्य में शुरू हुआ है? मेघालय राज्य में शुरू हुआ है। देखिए, मेघालय राज्य में ये इस बार का कौन सा संस्करण है? 44वां संस्करण है। देखिए, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गरोस जनजाति का ये एक फसल के बाद का एक त्योहार है। देखिए, 1976 से मनाया जाने वाला ये गारो जनजाति का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। वांगला के दौरान जो होता है, आदिवासी अपने देवता साल जोंग सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मेघालय से रिलेटेड आप जान लीजिए। देखिए, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग है, याद रखिएगा। क्या है इसकी कैपिटल? शिलोंग है।
वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है, इसके सीएम कौन है, तो सीएम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कॉनरॉड संगमा है। ठीक है, चलिए इसके राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक। क्या नाम है इनका, सत्यपाल मलिक, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? देखिए कब मनाया जाता है हर साल, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं, और किसकी याद में मनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में मनाते हैं। देखिए डायबिटीज कैसे होता है, तो डायबिटीज होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से, इंसुलिन हार्मोन। देखिए ये हार्मोन कौन निकालता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज को अग्नाशय भी बोलते हैं, तो ये हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन निकालता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो लोगों के अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि शक्कर का जो मात्रा है, शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। देखिए आइए जानते हैं इस बार का विषय क्या है, थीम क्या है, तो डायबिटीज़ केयर तक पहुँच, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर इस बार का थीम है, पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, इंसुलिन का डिस्कवरी किसने किया था, तो इंसुलिन की खोज की थी सर फ्रेडरिक बेंटिंग, ठीक है, 1922 में। और इनके जन्म दिवस को याद करने के लिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस का आयोजन किया जाता है। देखिए एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि डायबिटीज़ की वजह से लगभग 40 लाख लोगों की डेथ हो जाती है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो 2007 में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये संस्कृति राज्य मंत्री हैं, इनका नाम है मीनाक्षी लेखी। यहाँ पे आप देखिए इनका क्या नाम है, मीनाक्षी लेखी, याद रखिएगा। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड इस ऐप को लॉन्च किया गया है। देखिए इस ऐप के माध्यम से होगा क्या, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले अमृत महोत्सव समारोह का पूरी जानकारी इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। देखिए ये कब से कब तक चलेगा, ये मेला 14 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक चलेगा। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए इसकी एक विशेषता है, भारत और विदेशों के 1500 यानी 1500 से अधिक व्यापारी इस मेले में भाग ले रहे हैं। इस मेले में बांग्लादेश, बहरीन, घाना, किर्गिस्तान, ट्यूनेशिया, तुर्की, श्रीलंका और यूएई सहित लगभग 9 देश जो हैं, 9 विदेशी देश भाग ले रहे हैं। देखिए पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं किया जा सका था। देखिए इस वर्ष मेले का विषय क्या है, आत्मनिर्भर भारत, जिस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत जोर दे रहे हैं। देखिए इस मेले में बिहार जो है वो भागीदार राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है ये मुख्य राज्य। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने ये रहा, हाल ही में नीरामयम गुजरात योजना की शुरुआत किसने की है? तो इस योजना की शुरुआत किसने की है, भूपेंद्र पटेल जी ने की है। देखिए वर्तमान में ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, साथ में इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। देखिए मनसुख मंडाविया जी की बात कर लें तो ये वर्तमान में देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, एवं साथ में इनके पास उर्वरक और रसायन मंत्रालय भी है। आइए इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इस योजना में 30 से अधिक उम्र के लोगों को गैर संचारी रोगों, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचाने के उपाय किए जाएंगे। तो देखिए गैर संचारी रोग में कौन कौन से रोग आते हैं, तो पहला है डायबिटीज़, जिसे हम क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग बोलते हैं। दूसरा होता है कैंसर, ठीक है। तीसरा है हृदय रोग, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट डिसीजेस, ठीक है। चौथा है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, इन्हें हम किस में रखते हैं, हम गैर संचारी रोगों में रखते हैं। तो इसी में लोगों को बचाने के उपाय किए जाएंगे। देखिए इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, जो पात्र नागरिक होंगे, जो एलिजिबल सिटीजन्स होंगे, उन्हें प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क चिकित्सा जांच प्रदान की जाएगी।
देखिए यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री याद रखिएगा कौन है, भूपेंद्र पटेल जी हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बड़ी और चमकीले रंग की तितली केसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी गई है? तो देखिए किस राज्य के, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो देखिए केसर ए हिंद का एक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है भारत का सम्राट। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली केसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है। देखिए इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो आप याद रखिएगा टीनोपाल्पस इंपीरियलियस, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि राज्य की पशु का क्या नाम है। तो राज्य की पशु क्या है, गयाल। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए राज्य की पक्षी क्या है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है हॉर्नबिल। क्या नाम है इसका, हॉर्नबिल। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। क्या नाम है, पेमा खांडू। वहीं पर राज्यपाल की बात कर ले तो राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा जी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। जो भी आपने आज पढ़ा है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, वर्तमान में गुजरात की मुख्यमंत्री कौन है। दूसरा प्रश्न है, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। मेघालय के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है। और पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी की स्थापना कब हुई। देखिए इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपकी मेमोरी और रिटेंशन पावर दोनों ही बढ़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं 15 नवंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो देखिए पहला है, COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा मिस्र में। वहीं पे 2023 में मैंने आपको बताया था इजिप्ट में होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अमेरिका में स्थित गैर लाभकारी संगठन रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में हुनर हाट के 32वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, लखनऊ में किया गया है। वंदे भारतम नृत्य उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और किस देश के बीच शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण शुरू हुआ है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में, याद रखिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने, इनका क्या नाम है, इनका नाम है शीलवर्धन सिंह। देखिए फ्रेंड्स, 15 नवंबर करंट अफेयर्स का आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रक्षक नामक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 15 नवंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग अवर चैनल।